प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और प्रभु ने आपको आनंदित रखा है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानते हैं, जो पवित्र बाइबल में से लूका की पुस्तक उसका हम 8 अध्याय, अगर हम उसकी 15 आयत को देखते हैं। पर अच्छी भूमि में के वह है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अगर हम इसकी 8 की 8 आयत को देते हैं, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने चेलों से दृष्टांतों में बातचीत किया करते थे और उन्हें उपदेश दिया करते थे। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत अपने चेलों को बताया। जो बीज बोने वाला था, परमेश्वर ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उसने 4 प्रकार की भूमि पर बीज को गिराया। जब वे बीज को गिराता गया तो एक बीज उसने क्या किया, एक अच्छी भूमि पर भी बोया। वचन में लिखा हुआ है कि अच्छी भूमि में के वह है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। क्योंकि जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया था वह बहुत सा फलवंत हुआ और उस पर बहुत से फल आए। यहाँ पर जो भूमि है वो हम हैं। हम क्या हैं? एक अच्छी भूमि है। अगर हम परमेश्वर के वचन को, हम विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन वचनों पर मनन करते हैं, उन वचनों को अपने हृदय में संभाले रखते हैं, तो हम क्या हैं? अच्छी भूमि है। वचन में लिखा हुआ है जो अच्छी भूमि पर बोया गया, गिराया गया, वह उगकर 100 गुना फल लाया। कहने का मीन्स है कि जब हम वचन को सुनकर उस पर मेडिटेट करते हैं, उसको अपने मन में मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, उसको पकड़े रखते हैं और उसको अपने हृदय से बाहर नहीं निकलने देते और उसको अपने आप उस वचन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ढालते हैं। उस वचन पर हम चलते हैं, उस वचन को हम आगे लेकर चलते हैं, अपनी ढाल बनाकर चलते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम पकड़े रहते हैं, तो हम क्या होते हैं? अच्छी भूमि होते हैं। और जो भी हम उस भूमि पर बोएंगे, अच्छा बोएंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को हम मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर हम चलेंगे, तो जब हम उस आज्ञाओं को परमेश्वर की पालना करेंगे, वचनों की, तो हम क्या करेंगे? फलवंत होते जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है कि जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं, जो वचन को सुनकर अपने मन में उन्हें क्या करते हैं? संभाले रखते हैं और उनको क्या करते हैं? अपने मन से निकलने नहीं देते और उनको और परमेश्वर की जो बाट, धीरज से परमेश्वर की बाट को जोते रहते हैं, वह क्या करते हैं? धीरज के साथ फल पाते हैं। जैसा कि एक गर्भवती स्त्री होती है, जब वो प्रेगनेंसी उन्हें होती है तो वह अपने गर्भ में अपने बच्चे को क्या करती है? संभाल कर रखती है 9 महीने और उनको हर एक बात से वो क्या करती है? अपने आप को बचा कर रखती है। कहीं उसके पैर को ठेस ना लग जाए, कहीं उसके रास्ते में कोई ऐसा वस्तु ना आ जाए जिसके कारण वो गिर जाए और जिसके कारण उसके बच्चे को कोई नुकसान, उसकी हानि हो। तो वह क्या करती है? 9 महीने अपने पेट में उस बच्चे को संभाले रखती है, उसकी केयर करती है, अपनी केयर करती है। इसी प्रकार से हमें भी ये वचन है, अगर हम उस वचन को अपनी लाइफ में थामे रखेंगे और हमें संभाले रखेंगे उसको, और हमें परमेश्वर उसका फल देंगे। जैसे कि जो स्त्री, उसने 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को संभाले रखा और जब उसने उसको इस धरती पर जन्म दिया तो वह क्या होगी? फलवंत हुई, खुशी हुई, उसे उन्हें आशीष मिली, क्योंकि उसने उसकी केयर की थी, उस पर उसको संभाले रखा था, धीरज के साथ बाट जोती रही, उस बच्चे का इस धरती पर आने का इंतजार करती रही और उसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में पूरी केयर की उनकी।
और उन्हें किसी अपने आप को हर प्रकार के ठेस लगने से, हर प्रकार की वस्तु से उन्हें क्या रखा, अपने आप को दूर रखा, ताकि वो किसी भी प्रकार के उस बच्चे की हानि ना हो सके, आपकी अपनी उसकी हानि ना हो सके। क्योंकि जब उनको हानि होगी तो अगर वो किसी के कारण किसी ठोकर लग जाएगी उसके पैर को, तो उसको भी हानि होगी, उसके बच्चे को भी हानि होगी। इसीलिए आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को थामे रखना है, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहना है। और ये नहीं सोचना कि अगर हमारे पास आज समस्याएं हैं तो हम उस वचन से गिर जाएं, हम उस वचन को हटा दें। लेकिन अगर हमारे पास में समस्याएं भी हैं, हमें इंतजार करना होगा उस परमेश्वर के फलों का, जो हमें परमेश्वर देता है। परमेश्वर कहता है जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया, वचन को सुनकर वह उस वचन पर चलते हैं, वह फलवंत होते हैं, क्योंकि वह वचन को संभाले रखते हैं अपने हृदयों में। जैसा उस स्त्री अपने बच्चे को अपने गर्भ में संभाले रखती है, वैसे ही वचन को भी हमें क्या करना है, संभाल कर रखना है और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोहना है और परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। और जब वो अपने समय पर हमें फलवंत करेंगे तो जो हमारी सभी समस्याएं हैं उसका क्या होगा, हम उसमें आनंदित होंगे और उससे उस समस्याओं से छुटकारा पाकर हम आनंदित होंगे। और परमेश्वर उन सब समस्याओं से हमें बाहर निकालेंगे, हमें अच्छा फ्यूचर देंगे, हमें प्रकाशमान करेंगे और हमें अच्छी भूमि बनना है। अच्छी भूमि पर जो हमें हमारे अंदर बीज बोया गया है, जो वचन हमारे बीच बोया गया, उस पर हमें मनन करना है, दिन रात उसकी दहाई देनी है, दिन रात उस वचन को हमें बोलना है, परमेश्वर के आगे दहाई देनी है। परमेश्वर तुम्हारा वचन मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा, मैं तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालूंगा और मेरे वादे अटल है। प्रभु आपको वचन परमेश्वर को याद दिलाना है, उस वचन को हमें थामे रखना है और अपने आप को जो हम पर वचन जो हमारे अंदर बोया गया है उस पर हमें मनन करना है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़कर और अपने मार्गों की चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़कर, और हमें क्या करना है, अच्छा बनना है। वचन में लिखा हुआ अगर हम 8 है इसको देखते हैं, जो अच्छी भूमि पर गिरा वह उगकर 100 गुना फल लाया। जिसने वचन पर मनन किया, जिसने वचन को छोड़ा नहीं, चाहे उसकी लाइफ में आंधी तूफान आए, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी उसने वचन को पकड़े रखा, वचन को थामे रखा और परमेश्वर की वो बाट जोहता रहा, तो उसे क्या हुआ, वह 100 गुना फल लाया। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई मुसीबत उसे क्या है, उसे गिरा ना सकी, उसे हिला ना सकी और जिसके कारण वो परमेश्वर की बाट को जोता रहा और परमेश्वर की आशीष का इंतजार करता रहा, परमेश्वर के वचनों का अपनी लाइफ में पूरा होने का वो इंतजार करता रहा। और एक दिन परमेश्वर ने उनकी लाइफ में वो वचन को पूरा किया और वह क्या हुआ, अच्छी और अच्छा फल लेके आया, वह फलवंत हुआ और परमेश्वर के नाम में वो आगे बढ़ा। परमेश्वर ने किसी बात की घटी नहीं होने दी। जितनी मुसीबतें उन पर आई थी, परमेश्वर ने सभी मुसीबतों से उन्हें आज़ाद कर दिया और उन्हें आशीष दी और वह 100 गुना फल लेकर आया। और क्योंकि उसने क्या किया था, और धीरज से वह फल लाते हैं। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर की बाट को जोते रहते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहते हैं, उन्हें संभाले रखते हैं अपने मन में, परमेश्वर ने क्या कहा, उत्तम आस्थों से ब्लेस करता है। फिर क्योंकि हम अच्छी भूमि है, अगर हम पर अच्छा बीज बोया गया है, हम अच्छी भूमि पर हमें अच्छा वचन जो दिया गया है, हम उस वचन पर चलने वाले बन जाएं, उस वचन को छोड़ने वाले ना, बल्कि उस वचन को सुनकर उस पर वचन मनन करने वाले बन जाएंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत से फलों से क्या करेगा, फलवंत करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम क्या हो, अच्छी भूमि हो, जो तुम्हारे अंदर बीज बोया गया है, तुम्हारे अंदर वचन को बोया गया है। अगर तुम परमेश्वर की बाट जोहते रहोगे, उस पर मनन करते रहोगे, तो तुम 100 गुना फल लेकर आओगे और मैं तुझे बहुत सी आशीष दूंगा और तुझे मैं किसी के सामने लज्जत नहीं होने दूंगा और मैं तुझे उत्तम दूंगा और मैं अपनी कल्पनाओं को तुम्हारी लाइफ में क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा और तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आज हमें अच्छी भूमि बनना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, परमेश्वर को थामे रहना है और किसी प्रकार से हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना है, चाहे जितनी मर्जी आंधी और तूफान आ जाए हमारी लाइफ में। क्योंकि वचन में लिखा जो परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं, परमेश्वर की दहाई देते रहते हैं, उसके वचन पर मनन करते रहते हैं, एक दिन परमेश्वर ने चट्टान पर खड़े करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज अच्छी भूमि बनना है और हमें परमेश्वर आशीष देंगे। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच इस सुंदर वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए मेरे खुदा। सचमुच आपका वचन कहता है आप अच्छी भूमि है मेरे खुदा। जो अच्छी भूमि पर बीज गिराया गया वो वह 100 गुना फल लेकर आया मेरे खुदा। मेरे खुदा इस वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे खुदा। हम आपके वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर मनन करने वाले बने, उसको थामे रखे मेरे खुदावंद परमेश्वर हम, और आपकी बाट जोहते रहे मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए मेरे खुदा। जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा, वो वचन इसको ग्रहण करने पाए, इस प्रार्थना को ग्रहण करने पाए मेरे खुदा, और अच्छी भूमि बनने पाए मेरे खुदा, ताकि वो 100 गुना फल लेकर आए वो अपनी लाइफ में मेरे खुदा। आपके वचन को थामे रखे मेरे खुदावंद परमेश्वर हो। कोई आंधी कोई तूफान मेरे खुदावंद प्रभु जी उनके फल को चुराने ना पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य आत्मा लोग की लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा ने छोड़ने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावन, और जो 100 गुना बढ़े मेरे खुदा। इनके काम, इनके बिजनेस में आशीष देना मेरे खुदावन परमेश्वर। इन्हें किसी बात की घटी ना होने देना मेरे खुदावन प्रभु जी। आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। जो आपके वचन पर मनन करने वाले, उसको अपने अपने दिल में, अपने मन में संभाल कर रखने वाले बन जाए मेरे खुदा। उन पर मनन करने वाले बन जाए मेरे खुदा, और वचन को मेरे खुदावन परमेश्वर और मेरे खुदावन प्रभु जी उस वचन के जरिए मेरे खुदा जे ब्लेस हो मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। आप इनके मनोरथों को, इनकी इनकी पूरी इच्छाओं को पूरा करना मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी भूमि बनने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा। ये फलवंत होते जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, इन्हें किसी बात की घटी ना होने पाए। इनके हाथों के कामों में इन्हें आशीष देना मेरे खुदावंद प्रभु जी। और मेरे खुदा इन्हें आकाश रूपी भंडार खोलकर मेरे खुदावंद परमेश्वर इनको मेरे खुदा आशीष देना मेरे खुदा प्रभु, ताकि तेरी महिमा करने पाए मेरे खुदा। मेरे पूरे जान लेके आप ही यहोवा परमेश्वर है मेरे खुदावंद परमेश्वर। जो आपकी आज्ञा को पालन करने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा करने वाले बने मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन बीमार उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छोड़े ना पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हर घटी को पूरा कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। और मेरे खुदावंद परमेश्वर, हर गरीबी से, लाचारी से बाहर निकालिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका वचन की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। ये अच्छी भूमि बने मेरे खुदा। आपका वचन प्रभु 100 गुना फल लेकर आए, और जो फलवंत हो मेरे खुदा एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।